कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर में 22 वर्षों से बिछड़े एक परिवार को फिर से मिला दिया। पुलिस की संवेदनशील कार्यवाही और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सामने आई एक छोटी सी जानकारी ने मां और बेटे के पूर्ण मिलन का रास्ता खोल दिया। वर्षों से लापता बेटे को जीवित देखकर मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। मामला मंदसौर शहर के डाकरिया मोहल्ला खिलचीपुरा निवासी विनोद पिता बालूराम गायरे 45 वर्ष से जुड़ा है, जो वर्ष 2003 से लापता था। एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के दौरान विनोद ने ग्राम पंचायत से अपने माता पिता का एपिक नंबर मांगा। यही जानकारी उसकी माता तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने थाना नई आबादी मंदसौर में लिखित आवेदन दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना नई आबादी प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने ग्राम पंचायत और तहसील निर्वाचन कार्यालय मंदसौर से समन्वय कर विनोद के वर्तमान पते की जानकारी जुटाई। जांच में सामने आया कि वर्ष 2003 में विनोद ने पुष्पा नामक युवती से प्रेम विवाह किया था और इसके बाद घर छोड़कर चला गया था। परिजनों ने उस समय उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और वर्षों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। विनोद ने बताया कि घर छोड़ने के बाद वह अलग अलग स्थानों पर मजदूरी करता रहा और वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिले में एक स्कूल में पियून के रूप में कार्यरत है। वह अब वहीं स्थायी रूप से रह रहा है। हालांकि उसने अपनी मां को भी अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। एसआईआर अभियान के माध्यम से पुलिस ने विनोद, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को चिन्हित कर उसके माता रामकन्या से मिलवाया। वर्षों बाद बेटे को सामने देखकर रामकन्या भावुक हो उठी। उन्होंने बताया कि करीब 15 वर्षों तक उन्होंने लगातार बेटे की तलाश की थी और बाद में उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें हमेशा विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। रामकन्या ने इस पुनर्मिलन के लिए पुलिस प्रशासन और निर्वाचन अमले का आभार जताते हुए कहा कि बेटे से मिलना उनके जीवन का सबसे खुशी वाला पल है। क्या नाम है आपका? रामकन्या बाई खिलचीपुरा। जी, आपका बेटा गुम गया था 2003 में, अब मिल गया। कैसे मिला? ये कागज कढ़ाया पंचायत द्वारा, मंत्री साहब ने निकाल के दिया, वो कार्रवाई करी, फिर मेरा बच्चा 22 साल में मिला है। मैंने क्या उम्मीद थी आपको कि आपका बच्चा मेरे को नहीं उम्मीद थी, 10-15 साल तक ढूंढा, मिला को नहीं। फिर जाके नहीं ये भाई ये कागज में पता चलिया तो मैंने कार्रवाई करी, तो एफसी साहब ढूंढ के लाया अपने मंदसौर का। बहुत अच्छा है, मेरी मदद करी उन्होंने। क्या नाम आपका? रामकन्या बाई खिलचीपुरा। क्या नाम है आपका? विनोद। जी बताइए, कितने परिवार वहाँ से आप मिले, कितने साल बाद मिले और 22 साल बाद। कहाँ चले गए थे आप? राजस्थान। क्यों गए थे? वो कोई प्रेम पुष्पा को लेके गया था, घर से चला गया था। 22 साल मेरे साथ में कोई ऐसे ही हम 2 जने गए थे, पुष्पा और मैं। 22 साल से राजस्थान में रह रहे। अब वो पुलिस द्वारा पता चला कि तुम्हारी माँ याद कर रही, तब मैं आया यहाँ पर। तो कैसे पता करा आप लोगों ने माँ के बारे में? माँ के बारे में सर का फोन आया था मेरे पास, फिर मैं आया हूँ और 22 साल बाद मिला हूँ माँ से। मेरे पास याद तो है, कांटेक्ट नंबर नहीं थे। फिर कैसे संपर्क किया? और संपर्क सर से बात करी, सर ने फिर माँ से बात करवाई, मामा जी से बात करवाई, फिर आया हूँ मैं। अब कैसा लग रहा माँ से? बढ़िया लग रहा है। अभी परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरा भाई है। बच्चे हो गए? बच्चे मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बच्चा है। क्या नाम आपका? विनोद। सर, एक माँ से बेटे को मिलाया 22 साल बाद, क्या किस तरह से गायब हुआ था बच्चा, और क्या कहना है? रामकन्या बाई नामक आवेदिका ने थाना नई आबादी पर एक आवेदन किया था कि 22 वर्ष पहले उनका बेटा घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसके संबंध में उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज मांगे गए हैं
तो उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया था। इस लिंक को हमने फॉलो किया तो हमें पता चला कि एसआईआर की जानकारी के दौरान किसी के द्वारा उसके इपिक नंबर मांगे गए हैं माता पिता के। तो उस लिंक को फॉलो करते हुए हमें पता चला कि जो वर्तमान में इनका बेटा है विनोद, वो नागौर जिले में निवासरत है। तो हमारी टीम के द्वारा उसको ढूंढ के लाया गया है और उसकी माता रामकन्या बाई से मिलवाया गया। क्या माता ने काफी प्रयास किया पर माता को नहीं मिल पाया? पुलिस किस तरह से उसको नेटवर्क वगैरह फैलाया गया था और किस तरह से ढूंढने में सफलता प्राप्त हुई? इसके पिताजी का काफ़ी वर्षों पहले देहांत हो चुका है और इसकी माता वर्तमान में काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन वो ना उनके पास फ़ोन वगैरह कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, इस वजह से उसको ढूंढने में असफल रहे। तो फिर उन्होंने थाना नईआबादी पुलिस से मदद मांगी थी, जिसको हमने फॉलो किया। जो इपिक नंबर मांगे गए थे जिस व्यक्ति के द्वारा, तो हमने उससे पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया है कि वो वर्तमान में नागौर में है और वहाँ से उसने हमसे संपर्क किया है। जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो सकुशल अवस्था में हमें वहाँ मिला। इनका पूरा परिवार वहीं अभी वर्तमान में निवासरत है और इनकी एक फैमिली है, इनके 2 बच्चे हैं। आज पूरा परिवार यहाँ उनकी दादी से मिलने आया और वो लोग काफ़ी खुश हैं। थैंक यू।